Hello guys, welcome to our channel EduNation. In this video, we are solving sequence and series questions asked in JEE Mains 2025. So we have selected two questions which we are going to crack today. So let's do it. Here is our question. तो ये एक ऐसा क्वेश्चन दे रखा है जिसमें A1, A2, A3 इन्फिनिट AP दे रखी है और उसमें ये कंडीशन गिवन है और ये एक कंडीशन है और इन दोनों कंडीशंस को हमें क्रैक करके सिग्मा में फंसा रखा है ए के और ए टू के -1 और उससे हमें एन को कैलकुलेट करना है। तो चलिए करते हैं सिंपल टर्म में। तो पहले मैं गिवन लिख देता हूँ, हमेशा एपी के रूल के हिसाब से पहले गिवन लिख ही दो। तो ये ए1 यानी फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस सी डी वो डी है। तो ये चीजें हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चंस में। जरा इस कंडीशन को क्रैक करें तो ये क्या है, इस अगर के को हम 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा ए1, फिर वैसे ही ए3 हो जाएगा 2 रखने पर, वैसे ही ए5 और जाएगा आखिरी टर्म ए23 और ये पूरे का जो सम है वो गिवन है -72/5 a1। और अगर इसमें सम ऑफ द nth टर्म का फॉर्मूला लगा दे Sn तो वो हो जाएगा n/2, फॉर्मूला ये होता है 2a प्लस n-1 कॉमन डिफरेंस के साथ मल्टीप्लाई में, और ये n/2 मतलब n कितने टर्म्स है 12, तो 12/2 2a a एज इट इज रहेगा, n-1 n 12 है तो 11 और d, अब d ध्यान से देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस है जो कि d डैश हो जाएगा और वो हो जाएगा 2d के बराबर, क्योंकि a1 a था और a2 a1 d था तो a3 a1 एक्चुअली 2d होगा, तो ये हो जाएगा 2d। चलिए अब इसको सॉल्व करें तो 6 2a प्लस 22d और वो सामने गिवन है -72/5 a1, या अगर ब्रैकेट ओपन कर दे तो देखिए 12a प्लस 22 132d इक्वल टू -72/5 a1, ये चीज गिवन है। अब अगर इसको आप सॉल्व करोगे, मैंने ये ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है, जो कि होता है a इक्वल टू -5d और यही आंसर आता है, आप सॉल्व करके चेक कर लेना, a इक्वल टू -5d ही आएगा। चलिए ये एक इक्वेशन मिल चुकी है तो इसे इक्वेशन 1 नंबर दे देते हैं। अब आगे की बात करते हैं। अब आगे की क्या कंडीशन है, ये सिग्मा ए के इक्वल टू 0 यानी Sn 0 गिवन है nth टर्म के लिए। अगर Sn को 0 करें तो ये जो होता है वो हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 d और ये ब्रैकेट में, ये दूसरी वाली कंडीशन के लिए जो कि सिग्मा ए के 0 था। तो इस कंडीशन के लिए अगर n/2 2a a अब वही रहेगा और n-1 टर्म्स कितने थे, n-1 ही थे तो वो भी एज इट इज, और d तो ये 0 के बराबर। अब ये n/2 ऊपर चला जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो 2a प्लस n-1 d इक्वल टू 0। अब यहाँ हम a को -5d रिप्लेस करने वाले हैं, a इक्वल टू -5d जो हमने इक्वेशन 1 यूज करने वाले हैं यहाँ पर। तो a को -5d रख देते हैं, तो 2 इंटू -5d प्लस nd माइनस d इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा -10d माइनस d इक्वल टू -nd, तो ये माइनस बाहर से कॉमन के निकल जाएगा तो n इक्वल टू आ जाएगा 10 प्लस 1 जो कि अल्टीमेटली हो जाएगा 11, तो n इक्वल टू 11 हमारा फाइनल आंसर हो चुका है। तो चलिए क्या ये आंसर आता है चेक कर लेते हैं। तो n इक्वल टू 11, तो हमारा आंसर बिल्कुल मैच कर चुका है, n इक्वल टू 11। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, एक समेशन दे रखा है जिसमें अप टू 40 टर्म्स गिवन है। अब इसको हमें क्रैक करना है और इसमें कोई कॉमन डिफरेंस या कुछ पैटर्न नहीं बन रहा, तो इसे हम पहले बाइफरगेट करेंगे। चलिए कैसे करते हैं देखते हैं। तो पहला एक सीरीज ये बन रहा है 1 + 5 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू 20 टर्म्स, ये एक बन रही है सीरीज, और उसी के साथ प्लस में बन रहा है एक और सीरीज जो कि हो रहा है 3 + 7 + 11 प्लस डॉट 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 अप टू 20 टर्म्स। तो ये दोनों सीरीज को बाइफरकेट करके यही सीरीज को लिखा है बट एक पैटर्न में ला दिया है। अब इसमें भी जल्दी पैटर्न नहीं दिखेगी, आपको ध्यान से देखना होगा। अब इसके लिए देखेंगे तो इसके लिए आप देखिए सिग्मा की एक स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज होती है जो हर जेईई एस्पिरेंट्स ने पढ़ रखी होती है। तो इसको देखिए, ये भी एक स्टैंडर्ड समेशन ही है जो कि होता है 4r - 3 का स्क्वायर और r इक्वल टू 1 से 20 तक, ये चीज गिवन है। और इसका भी आप वैसे ही कर सकते हो, ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है 4r - 1 r इक्वल टू 1 से 20 तक, ठीक है। तो ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज बन गई। अब इसको जरा ओपन कर लेते हैं, तो सिग्मा r इक्वल टू 1 से 20 तक 16r² प्लस 9
माइनस 24r, और यह ओपन हो जाएगा पूरा सिग्मा मैंने एक ही बार में लिख दिया है, तो 4r माइनस 1। अब इसको भी थोड़ा अलग से कॉम्प्लेक्स करें तो सिग्मा r इक्वल टू 1 से 20 तक 16r स्क्वायर एज इट इज, और ये हो जाएगा माइनस 20r प्लस 8। ये चीज बन गई है। अब इसमें 4 कॉमन आउट कर लेते हैं। चलिए 4 कॉमन आउट करेंगे तो r इक्वल टू 1 अप टू 20, 4r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2, ये चीज बचेगी। अब इसमें अलग अलग सिग्मा को हम लगा देते हैं, तो चलिए अलग अलग सिग्मास को लगा देते हैं। तो 4 सिग्मा r स्क्वायर r इक्वल टू 1 से 20 तक, वैसे ही यहाँ माइनस 5 सिग्मा r r इक्वल टू 1 से 20 तक, वैसे ही यहाँ 2 सिग्मा r इक्वल टू 1 से 20, और यहाँ 1। तो ये पूरे हमने अलग अलग सिग्मास लगा दिए हैं। अब यहाँ एक सिग्मास की स्टैंडर्ड फॉर्मूला होती है, जैसे कि सिग्मा एक्स स्क्वायर होता था तो हम लिखते थे एक्स एक्स प्लस 1 2x प्लस 1 बाय 6, ये स्क्वायर के लिए था। वैसे ही था सिग्मा एक्स के लिए, हम डायरेक्ट लिखते थे एक्स एक्स प्लस 1 बाय 2, और अगर 1 है तो वो x ही होगा। तो चलिए इसको करते हैं 4। अब ये 4 हो जाएगा। अब इसको पूरे ब्रैकेट में देखिए तो 20 प्लस 1 इंटू 20 टू द 40 प्लस 1 यानी 41 बाय 6, और वैसे ही माइनस 5 के साथ देखिए तो 20 प्लस 1 बाय 2, और उसी के साथ प्लस 2 इंटू 20 यानी 40। जब आप पूरे को कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर आएगा 41,880। जो मैंने एक्चुअली कैलकुलेट कर रखा है, आप कर लेना घर पे, यही आंसर आएगा। तो बिल्कुल बी ऑप्शन यहाँ एकदम करेक्ट आंसर दिख रहा है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से आई होप आपको समझ आया होगा इस क्वेश्चन को कैसे हमने मैनिपुलेट करके सिग्मा के टर्म्स में कैलकुलेट कर लिया है। तो आई होप एंड बिलीव कि आपको ये सारी दोनों सम्स की मेथड समझ आ चुकी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।